लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें ये डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स दी थी और डिग्री समझाई थी कि डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। तो अगर हमें निकालना है किसी पॉलिनोमियल की कितने जीरोस आएंगी, तो सिंपल सा आंसर है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस आएंगी। अगर किसी की डिग्री 0 है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस 0 आएगी, मतलब कोई भी नहीं आएगी। अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस 1 आएंगी। जैसे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, इनकी जीरोस जो है एक ही आएगी। जितनी डिग्री होगी उतनी ही जीरोस आएंगी। जिसकी डिग्री 2 है उसकी नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही आएंगी। ठीक है। इसी तरह से जिसकी डिग्री 3 है उसकी नंबर ऑफ जीरोस 3 ही आएंगी। उसकी नंबर ऑफ जीरोस 101 आएंगी। ठीक है। खैर, इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है। सो ये जो स्टार्टिंग वाले हैं यही पूछेंगे हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनकी ये तो हो गया कि कितनी जीरोस आएंगी। अब वो जीरोस निकालनी कैसे हैं? ठीक है। जो ये हमारा टॉपिक है कि किसी पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये तो पता लग जाएगा हमें डिग्री देख के कि कितनी आएंगी। उससे ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि हमने कितनी निकालनी है और कितनी आनी चाहिए। तो अब हम एक एक करके लीनियर से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक, फिर ये क्यूबिक, फिर ऐसे कर करके हम निकाल सकते हैं। बेसिकली सबकी फैक्टराइजेशन करनी है, उसी से आएंगे। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालो। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसकी जीरो निकालनी है तो सिंपली पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दो। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि x की कौन सी वैल्यू डालूं कि पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। ठीक है। तो अब हमें उल्टा करना है, हमें स्टार्टिंग में ही पॉलिनोमियल को जीरो कर देना है और फिर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो मीनिंग क्या होता है जीरो निकालने का? कौन सी x की वैल्यू डाल लूं जिससे कि ये वाला पॉलिनोमियल जो है 2x+3, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाए। तो x की क्या वैल्यू डालूं कि ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए? तो हमें सिंपली पॉलिनोमियल को ही जीरो कर देना है हर केस में। तो ये लिख दिया मैंने। इन ऑर्डर टू फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सिंपली पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। इस px को जीरो कर दो। अब px की वैल्यू यहाँ से डाल दो। ये थी ना px की वैल्यू 2x+3, ये डाल दिया हमने और कुछ नहीं किया। राइट हैंड साइड सेम है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को उधर ले गए, क्योंकि हमें x को सेपरेट करना है, x को अकेला करना है, मतलब प्लस प्लस x लाना है हर केस में, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है। तो 3 उधर जाके -3 हो गया और फिर 2 को -3 के नीचे ले आए, तो ये आ गई जीरो। ये तो एक ही जीरो आई है, x की दो वैल्यू तो आई नहीं, आएंगे भी नहीं, क्योंकि जितनी डिग्री होती है, डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल की लीनियर है, तो उतनी ही जीरोस आएंगी। तो एक ही जीरो आएगी इसकी। ठीक है। तो हमें हमें वैसे स्टार्टिंग में ही पता था कि इसकी एक ही जीरो आएगी क्योंकि डिग्री 1 है, लेकिन अब हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया। ठीक है। लिख दिया मैंने। सो x इज इक्वल टू -3/2 इज द ओनली जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था। अभी डिग्री 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अभी मैंने तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी बताई है। ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ये जो अभी ऊपर हमने पॉलिनोमियल यूज किया है, ये इसकी जीरोस क्या निकाल ली है? -3/2 है ना। तो अब मैं 2 की जगह a लिख दूं और 3 की जगह b लिख दूं, तो हम सीधा ही जीरो भी निकाल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के केस की बात कर रहा हूँ, तो वो आएगी -b/a। ठीक है। -b, माइनस तो साइन हमने लगाया और b जो है वो 3 है। यहाँ पे स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax + b। तो b की वैल्यू आ गई 3, यहाँ -b, माइनस अपनी तरफ से लगाया, b आ गया 3/a, कितना है 2, ये जा रहा है 2। ठीक है। तो अब अगर मैं b को देखूं तो b एक्चुअल में है क्या? b है कांस्टेंट टर्म, है ना। तो यहाँ लिख दिया कांस्टेंट टर्म। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। तो -b/a हमारी जीरोस हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन तुम डायरेक्ट सिंपल पॉलिनोमियल को जीरो कर दो और जो स्टेप्स ऊपर बताए हैं मैंने ये सारे, वैसे ही निकाल दो। ठीक है। जीरो निकालने के लिए ये फॉर्म भी पता होनी चाहिए, आगे यूज होगी इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। तुमने नॉर्मली वही करना है, पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, वहां से x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है। जैसे कि ये बताया था, पॉलिनोमियल को जीरो कर दो और आगे फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू डाल दो, 2x+3,
और फिर यहाँ से x निकाल दो, ये 0 आ गई। ठीक है, सपोज हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालनी है। अब हमें पता है डिग्री 2 है, तो इसकी 2 जीरोस आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंपली पॉलिनोमियल को ही 0 कर दो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पी एक्स वगैरह नहीं लिखा तो वो लिख लो, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मोस्टली मैं पी एक्स ही लिखूंगा, तुम कुछ और भी लिख सकते हो, एस एक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है तो ब्रैकेट के अंदर एक्स ही आएगा, बाहर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट पी एक्स यूज करेंगे, एनसीईआरटी ने पी एक्स यूज किया है। ठीक है, तो लेट पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिस। So in order to find the zeros, simply put px is equal to 0, पॉलिनोमियल को ही 0 कर दो। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है यहाँ डाल दी और कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम है, यहाँ से डाल दी। अब मिडिल टर्म स्प्लिट हमने 9th में भी की थी, तो इसको फैक्टराइज करना है हमने यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, अगर इजीली फैक्टराइज हो रहा है तो कर दो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें आता है क्वाड्रेटिक चैप्टर में। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम ये तो इजिली जो है मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगी, जो भी पॉलिनोमियल चैप्टर में जो भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इजिली हो जाएंगे सॉल्व, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हमें वैसे निकालना है, कोई मुश्किल आ जाए पॉलिनोमियल, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। फिलहाल अभी हम इसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इससे कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ए इंटू सी निकालते हैं सबसे पहले हम। तो 1 इंटू सी कितना है यहाँ पे, -4, सी आ गया -4। तो ये -4 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 4 की करेंगे, माइनस तो कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पे 4 की करी तो 2 और 2 आ रही है, तो 2 और 2 को हम प्लस माइनस भी करेंगे तब भी -3 नहीं आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ना जनरल फॉर्म में लिख लिया। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे हमेशा प्लस प्लस होते हैं ना, तो फिर मैंने यहाँ पे प्लस और यहाँ प्लस लिख दिया, और ये -3 ब्रैकेट में ले गया, और ये भी ब्रैकेट में ले गया। तो मतलब अब हमें क्या करना, प्लस माइनस करके -3 लाना है, और वो जो दो फैक्टर हम यहाँ से उठाएंगे मल्टीप्लाई करके -4 होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ नहीं देखना, जब मल्टीप्लाई करके यहाँ देखना है और प्लस माइनस करके यहाँ पे देखना है, यानी कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं दो टर्म्स में। ठीक है, वो कैसे आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट आती है। ठीक है, क्योंकि 8th 9th में हम कर चुके हैं। सो ये -3 को स्प्लिट किया दो टर्म्स में, -4 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से मैंने 4 ही ले लिया, सारे फैक्टर यूज करने होते हैं ना ये, तो -4 प्लस 1 -3 आएगा, और जब मैं -4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही हो रहे हैं। तो अब हम इसको ओपन कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब ये सेंटर वाली टर्म को दो टर्म्स में तोड़ना। अब इसको फिर से मैंने खोल दिया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स, ये आ गया -4। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मिडल, ये वाली सेम है, ये सेम है, -4 भी सेम है, ये सेम है। ठीक है, सिर्फ मिडल वाली टर्म स्प्लिट हुई है, इसलिए नाम है मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल वाली टर्म जो है -3x स्प्लिट हो गए दो टर्म्स में, होगी -4x प्लस एक्स। अब इसकी फैक्टराइजेशन इजिली हो जाएगी। अब इस केस में चाहे 1 पहले लिखो और -4 बाद में लिखो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैंने 4x को पहले रखा है, x को बाद में। तो अगर तुम यहाँ इसको x पहले लिख देते हो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4, तब भी आंसर सेम ही आएगा। यहाँ करके दिखा देता हूँ, x प्लस 1 -4 x प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करके क्या आएगा, x -4 x प्लस 1। तो यहाँ पे तुम देखोगे x -4 कॉमन लोगे, x प्लस 1 यहाँ पे भी वही आ रहा है। ठीक है, तो इनको आगे पीछे लिखने से फाइनल आंसर सेम ही रहता है, बीच के स्टेप्स थोड़े एक दो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको करते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया तो बचा क्या, x -4। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x -4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x -4 को कॉमन ले लिया बाहर ब्रैकेट के, और अंदर बचा x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन, लीनियर फैक्टर आ गया ना, डिग्री 1 आ गई, मतलब फैक्टराइज हो गया हमारा। अब अगर दो रियल नंबर्स हैं,
उनकी मल्टीप्लीकेशन जीरो कब आती है? जब या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, दोनों में से कोई एक जीरो हो तभी आंसर जीरो आएगा ना। अब या तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो या ये वाली जीरो हो, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी आंसर जीरो आएगा। ठीक है, इसलिए हम लिख देते हैं आइदर दिस इज जीरो और x प्लस वन इज जीरो। ठीक है, तो -4 को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ भी 1 को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -4 आर द टू जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 आ रही थी, तो दो ही जीरोस आएंगी, तो दो ही आ रही हैं जीरोस। ये था ना, डिग्री 2 थी, तो डिग्री 2 थी तो जीरोस भी दो ही आ रही हैं। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया था जिसकी हमने ये दो जीरोस निकालनी है, 4 और -1, ये चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू डालने से पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे, और x की वैल्यू 4 डाल रहा हूँ। पहले ये वाले एक एक करके चेक करते हैं। x की वैल्यू 4 डालूं तो यहाँ भी x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ भी x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखते हैं ये जीरो हो रहा है। 4 डालने से पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, तो फिर से मैंने सेम यही वाला पॉलिनोमियल दोबारा से लिख दिया, और अब मैं x इज इक्वल टू -1 की जो वैल्यू है वो चेक कर रहा हूँ। x की का -1 डाल दिया, अब देखते हैं ये पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है। तो ये सॉल्व किया सारा तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो दोनों जीरोस निकाले हैं वो हमने सही निकाली हैं। ठीक है, तो अवर जीरोस आर करेक्ट एंड वी हैव वेरीफाइड अवर सॉल्यूशन। जो भी हमने निकाला है वो वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि वो सही निकाला है। तो ये जो भी मैंने चेक किया, वेरीफाई करके दिखाया, ये कर पेपर में नहीं करना जब तक कि वो क्वेश्चन में पूछे ना। वैसे वो पूछते नहीं है, वो सिर्फ यही पूछेंगे कि उसको सॉल्व करो, जीरोस निकालो पॉलिनोमियल की। वो ये भी नहीं लिखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है ये क्या है, सिंपली एक पॉलिनोमियल लिख देंगे। वो कोई भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। उन सभी केसेस में हमें, चारों केसेस में हमें फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। अगर हमारे जूनियर क्लासेस में 8th 9th में हमने अच्छे से फैक्टराइजेशन की है तो हम पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको फैक्टराइज करेंगे और फिर उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें उसमें तो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, ये तो अभी नहीं करा है टॉपिक। जीरोस निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसमें सारे ही जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक की मैंने तुम्हें बता दिया कैसे निकालना है। सिंपली पॉलिनोमियल को जीरो कर देना, सिंपली इन सभी पॉलिनोमियल को जीरो कर देना, फिर उसके बाद फैक्टराइज करना है और एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बाकी आगे एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे जीरो निकालनी है। ठीक है, दैट्स इट।